My dear Shine family members and customers, गुड मॉर्निंग। शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट, इन सभी लोगों को सबसे पहले शाइन परिवार के मुखिया चेयरमैन राशिद नसीम की तरफ से मैं कुछ संदेश, कुछ मैसेज देना चाहूँगा। आने वाले वक्त में शाइन परिवार के साथ जो भी कस्टमर या जो भी एसोसिएट खड़ा है, उसके सर पर एक बड़ी पॉजिटिव जिम्मेदारी आने वाली है। और वो पॉजिटिव जिम्मेदारी शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स को मिलजुल करके उनकी लायबिलिटी खत्म करते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की। अब ये बातें सिर्फ बातें नहीं, बल्कि आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर हमारे प्रयास है कि ये रिजल्ट के तौर पर भी सामने आए। शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि आपकी लायबिलिटी खत्म होने का अगर कोई एक जरिया है तो वो सिर्फ शाइन सिटी, शाइन परिवार और शाइन परिवार का काम। अगर शाइन परिवार वजूद में है, जिंदा है, तो हर एक चीज आपका पूरा किया जा सकता है। वो सारे शाइन परिवार के सदस्य, कस्टमर जो शाइन पे भरोसा करते थे, उनके लिए मेरा एक संदेश और एक सवाल है कि 60,000 करोड़ से ऊपर का आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया गया था और आज तक वो लायबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकी है। फिलहाल आज जब ये सूचना अखबार में आई कि सिर्फ 80 करोड़ या इसके आसपास की लायबिलिटी हमारे सर पर बनाई जा रही है, और साथ ही साथ तकरीबन जिस एजेंसी के द्वारा 80 करोड़ का डेटा डिक्लेयर किया जा रहा है, उस एजेंसी के पास हमारी अब तक घोषित और अघोषित करीब 200 करोड़ से ऊपर की लैंड बैंक उनके पास मौजूद है अटैच करने के लिए। यानी लायबिलिटी 80 करोड़ और एसेट 200 करोड़। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि शाइन परिवार का एक पैसा भी कहीं दाएं बाएं नहीं गया है। अब ये लड़ाई सिर्फ कस्टमर के पैसे वापसी की नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ इस बात को चेक करने के लिए नहीं है कि गबन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये लड़ाई शाइन परिवार के आत्मसम्मान की भी है, जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। और अब जब ये सूचना आनी शुरू हो गई कि जांच एजेंसियों के पास जो डेटा आ रहा है वो डेटा अफवाहों से बहुत 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 अलग है, तो हमने, हमारे लीगल पैनल ने और हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रयास करके जो डेट आज किसी प्रकार से जो नहीं टेक ऑफ हो पाया था केस, इस केस की अगली तारीख, अगली सुनवाई 25 तारीख को निर्धारित हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं और कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है। ये जिस समय डेट पर सुनवाई होगी उस समय हमारी तरफ से पेश किए गए साक्ष्य, डेटा जो शाइन परिवार लायबिलिटी उतारने के लिए काफ़ी हैं, और जांच एजेंसी की तरफ से जो डेटा अब तक उनके पास आ चुके हैं उन्हें सबमिट करवाने का प्रयास, कि डेटा किसी प्रकार से एक बार सबमिट हो जाए, माननीय न्यायालय के समक्ष आ जाए कि हाँ, शाइन परिवार क्या पैसा लेके भागा है, क्या गबन किया है, क्या 60,000 करोड़ का गबन है, क्या पैसा विदेशों में गया है या पैसा वहीं पे मौजूद है और लायबिलिटी कितनी है। इन सारी चीजों को अब शाइन परिवार खुद चाहता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष सारी बात रखी जाए। जांच एजेंसियों के द्वारा जो डेटा लाया जा रहा है वो डेटा प्रस्तुत किया जाए। कस्टमर्स जिन्होंने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे दिए हैं वो अपने साक्ष्यों को लेकर के आए और आ करके अपनी लायबिलिटी खत्म करने का रास्ता पाएं। वो सारे लोग जो लीगल पे गए हुए हैं, हर वो कस्टमर जिसने लीगली अपना क्लेम किया हुआ है, उसके लिए हम जांच एजेंसियों के डेटा का इंतजार कर रहे हैं। तो डेटा एक बार हमारे पास आ जाए, हम उस डेटा के आधार पर खुद निर्धारित कर लेंगे कि आपकी लायबिलिटी उतारना हमारे लिए कितना आसान होगा। और अगर ये डेटा है जो अखबारों की खबरों में आज रहा है कि अब तक 80 करोड़ रुपया वो हमारे ऊपर देनदारी बन रही है और 50 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी अटैच की गई इस बीच में, और 150 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है, और इससे पूर्व के डेटा में 450 करोड़ रुपए किसानों को एडवांस गया है, तो माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, आप समझ सकते हैं कि लायबिलिटी कितनी जल्दी खत्म की जा सकती है। इसलिए हम, हमारे अधिवक्ता, हमारे शाइन परिवार का हर वो सदस्य जो शाइन परिवार की भलाई चाहता है, वो चाहेगा कि तारीख पर यह डेटा सबमिट हो और जो भी अब तक जांच में आया है वो दुनिया के सामने आए। मैं शाइन परिवार के सभी उन कस्टमर से कहना चाहूंगा
कि आपसे वो सारे के सारे लोग जिन्होंने बिला वजह की अफवाहें उड़ाई और आपसे पैसे लिए, वो सारे लोग जिन्होंने शाइन के ऊपर लायबिलिटी निकालने के नाम पर आपसे फीस लिए, लेकिन आज तक उनके किए कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है सब कुछ न्यायालय के आदेशानुसार जांच एजेंसियों की तरफ से किए गए कार्य और कंपनी की तरफ से घोषित की गई चीजें, जो मैं एक बार नहीं बार बार कहता चला आया हूं। हजारों बार मैंने कहा था कि हमारा कोई भी पैसा बाहर नहीं गया है, एक एक पाई हिंदुस्तान के अंदर है। आप परेशान ना होइए, एक बार हमें मौका मिल जाए काम करने का, हम एक एक पाई चुका देंगे। आप याद करिए, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। कई बार मैंने कहा है कि कोई पैसा कहीं बाहर विदेश नहीं गया, सारे पैसे वहीं जमीनों पड़े हुए, किसानों पास पड़े हुए, लैंड मैनेजर पास पड़े हैं। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो सब बेईमान हो जाएंगे। आप याद करिए 2019 में, 2020 में मैं गला फाड़ फाड़ चीख चीख के बात कहा करता था, और आज वो सारी चीज सामने आ रही हैं। मायूस मत होइए, आज न्यायालय में केस टेक ऑफ नहीं किया गया था, इसलिए आज वहां कोई बात नहीं रखी गई। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार, और जैसा कि अखबारों में है कि ये खबर जब हमें लगी कि जांच एजेंसियों के पास जो डेटा है, उस डेटा के बारे में जानकारी लगी, तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक था कि ये सारा का सारा डेटा सबमिट हो, ताकि लोग सच्चाई जाने, सच्चाई पेपर वर्क बन करके आए, सच्चाई न्यायालय के पटल पर आए, सच्चाई कानूनी मुहर लग करके सामने आए। और जब एक बार ये सच्चाई सामने आ जाएगी तो यही सच्चाई लॉक हो जाएगी। शाइन परिवार आशा करता है कि आगामी 25 तारीख को जब ये सारा का सारा डेटा जो अब तक है जिस पे कार्रवाई चल, क्योंकि अब तो सारी चीजें वही हो रही हैं जो कंपनी के फेवर के हैं। अगर 60,000 करोड़ का गबन लगाने का आरोप लगता है और सामने सिर्फ 80 करोड़ आता है, तो हम तो बहुत बड़े खुशकिस्मत इस बात को लेकर के, धन्य हो गए हम। और 80 करोड़ बढ़कर 100 करोड़ भी हो जाता है, 200 करोड़ भी हो जाता है, 300 करोड़ भी हो जाता है, तो भी हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सक्षम हैं शाइन परिवार की लायबिलिटी को उतारने के लिए। तो आज की खबर, आज का अपडेट यही है कि आज केस माननीय न्यायालय के अंदर टेकअप नहीं किया गया था, इसलिए हम लोगों की तरफ से यही कामना की गई, यही दुआ की गई, यही प्रयास किया गया कि अगली तारीख जल्द से जल्द हो। और आज आपके सामने ये कोर्ट की अगली तारीख की डेट दे दी गई है। 25 तारीख को माननीय न्यायालय में अगली सुनवाई होगी, जिसमें हम इंतजार करेंगे जांच एजेंसियां अब तक की गई जांच का डेटा प्रस्तुत करें। जय शाइन सिटी, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।